नमस्कार सभी साथियों को। तो कई मेरे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि भाई एकेडमी ज्वाइन करें या हम यहीं पर रह के अपने हिसाब से रनिंग करें। तो देखो, अगर आपके पास में ग्रुप है 2-4-5 लड़कों का, अगर आप उनके साथ में रनिंग कर सकते हो या अगर आप अकेले में बढ़िया कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको इस टाइम अगर एकेडमी ज्वाइन कर लेते हो तो ये फ़ायदा रहेगा कि वहाँ एक बड़ा ग्रुप मिलता है आपको, तो उसमें क्या है, रनिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप पे घर पे रनिंग नहीं हो रही है, विशेषकर अगर लड़की हो तो एकेडमी ज्वाइन कर लो, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अक्सर लड़के वैसे रनिंग कर लेते हैं लेकिन लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है। इसलिए आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आराम से एकेडमी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिजिकल में आपको फिजिकल में विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि फिजिकल मात्र आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। बड़े बड़े जो जितने दिग्गजधारी बन रहे हैं ना नंबरों वाले, ये सब फिजिकल में बाहर होने वाले हैं। आपको बेहद बड़ा अवसर है ये। 10,000 की वैकेंसी, 12,000 की वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब इस 10,000 की वैकेंसी को हम एक तरह से अनुमान लगाओ ना, तो 10 से 3,500 पटवारी को जोड़ो इसमें, क्योंकि पटवारी वाले यहाँ भी सिलेक्शन ले रहे हैं। चलो 3,000 जोड़ लो भाई, 3,000 जोड़ लोगे तो भी 13, और 13 के बाद में फिर 1,000 टेलीकम्युनिकेशन वाले बंदे ऐसे हैं जिनका ज़िले में भी हो रहा है और टेलीकम्युनिकेशन में भी हो रहा है। तो आप इस हिसाब से अनुमान लगाओगे तो कितने हो गए भाई, 13-14,000 की समथिंग। अब 4,000 की वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो 4,000 में फिर 14,000 की वैकेंसी। अब आप अनुमान लगाओ कितनी बड़ी वैकेंसी होती है ये। और हर जगह से 5 गुना, अगर हर जगह से 5 गुना लड़कों को पास कर रहे हैं भाई, हर जगह से 5 गुना लड़के पास होंगे। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, बाकी सब जिलों की एक 2-2 नंबर का कट ऑफ में फ़र्क आएगा, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। हाँ, 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वालों का, उनका तो पेपर ही अलग था पूरापन से, तो उनकी अलग शिफ्ट निकलेगी। 13 तारीख को जिन भाइयों ने हमारे साथ टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम दिया उनके भी बढ़िया नंबर आ रहे हैं काफ़ी लड़कों के, तो टेलीकम्युनिकेशन की भी। लेकिन फिजिकल में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली टेलीकम्युनिकेशन वालों की। तो आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए, फिजिकल में विशेषकर ध्यान रखिए। आपको फिजिकल में जितनी भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको उसका पूरा बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे क्या फिजिकल में आपको वज़न कम है, वज़न ज़्यादा है, या फिर सीन पेन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर रनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, रनिंग करते हैं तो भाई ये ऐसे दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सब मैं आपको वीडियो बना के या फिर मैं आपको कमेंट में इसका सारा रिप्लाई देता हूँ। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम फिजिकल करें नहीं करें, इतने नंबर है। देखो भाई, फिजिकल करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको तो फ़ायदा ये, फिजिकल करोगे बॉडी सही रहेगी बढ़िया, सुबह सुबह एक्टिव होकर अपनी पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नंबर फिजिकल में आ गया, वहाँ पे आप रनिंग में रह जाते हो ना, तो इसके स्वयं में आप जिम्मेदार हो गए और कोई जिम्मेदार नहीं होगा इस चीज़ का। इसलिए मेरा आपसे एक ही कहना है, बढ़िया आराम से लगे रहो भाई, फिजिकल के प्रति आप डेडिकेट हो, थोड़ा अपने आप को समर्पित करो। और बस 1-2 जिले ही हैं भाई, जयपुर कमिश्नरेट हुआ और 1-2 बटालियन है, वहाँ से थोड़ी कट ऑफ ठीक उठ सकती है, लेकिन और बाकी जिलों से इतना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी 2-3 जिले हैं ऐसे जिनसे थोड़ी ठीक कट ऑफ रह सकती है, बाकी सबका एक ही लेवल रहेगा, एक ही समान रहेगा। और जो ये बता रहे हैं ना कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये कट ऑफ जाएगी, वो कट ऑफ जाएगी, आप कहीं पे भी देख सकते हो, आपने अपने जहाँ भी वीडियो देखी होगी और आपने कई एनालिसिस किया होगा। आप खुद मेरे को बताओ, 105 प्लस वाले नंबर वाले आपको कितने मिलते हैं? चलो 105 वाले तो छोड़ो, आपको ये बता दो मेरे को 100 से ऊपर वाले कितने नंबर मिलते हैं, कितने लड़के मिलते हैं आपको? और अगर मैं वहीं बात करूँ 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की, तो आप अनुमान लगाओ 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में, 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाले आपको कितने लड़के भाई, कितने लड़के आपको 95 से ऊपर वाले मिले? कितने लड़के मिले? आप ही खुद ही बताओ कमेंट करके, कितने लड़के आपको 95 से ऊपर वाले मिल रहे हैं? आपकी नज़र में आपने देख लिया बस, और भाई उस लड़के के इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे तो इतने ही है यार, हमारा कहाँ से होगा, उसका होगा। अरे भाई, वो एक लड़का डिसाइड नहीं करेगा कट ऑफ। मैं आपको 1000 बार ये चीज़ बता सका हूँ भाई, मेरे को यार उस लड़की ने ऐसे बोला है, उस लड़के ने ऐसे बोला, नहीं इतनी कम कट ऑफ नहीं जा सकती, पेपर आसान है। भाई पेपर आसान है, मैं मानता हूँ पेपर आसान है, लेकिन वैकेंसियाँ भी देखो, पिछले साल से 3 गुना वैकेंसी है, 3.5-3 गुना वैकेंसी है। वहाँ ये पटवारी वाले हैं बढ़िया, क्रीम और जितने भी बढ़िया लड़के हैं वो निकल रहे हैं भाई, उनकी वैकेंसियों पे कौन आएगा वहाँ, उनको कौन कवर करेगा? तो कट ऑफ कई उन पर निर्धारित होती है, ऐसे निर्धारित नहीं होती कट ऑफ। भाई उसने बोल दिया ये जा रही है, इसने बोल दिया ये जा रही है, कट ऑफ औसत लड़के डिसाइड करते हैं आपकी शिफ्ट में कितने लड़के बैठे हैं। और इसका सबसे बड़ा एक और कट ऑफ में अगर आप तरीके से समझो तो कट ऑफ में सबसे बड़ा जो वो है प्लस पॉइंट वो रहेगा, जैसे कहीं जनरल में एज फिक्स रहती है, जनरल में फिक्स रहती है, अब की बार 24-25 साल थी, उसके अंदर जो लड़का आ रहा है वो ही जनरल की वैकेंसियों में काउंट होगा। जो भी लड़की 24-25 साल की, तो वही उन वैकेंसियों में काउंट होगा। अगर किसी की एज है, अगर वो कैटेगरी MBC से है या OBC से है, तो अगर वो अपनी इस एज से बाहर जाते हैं 24-25 वाली से, अगर वो एज में छूट ले रहे हैं
2-3 साल वाला वो, तो उनको फिर भाई वो जनरल की वैकेंसी में काउंट नहीं हो सकते, चाहे उनके नंबर 140 ही हो। वो अगर देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपका फॉर्म है अमृता देवी बटालियन से है, वहाँ किसी MBC वाले लड़के ने फॉर्म भरा है और MBC वाले लड़के के वहाँ से हैं 135 नंबर और वहाँ से जनरल की कट ऑफ जा रही है 118 नंबर और आपके हैं 119 नंबर। तो अगर आपका 119 पे सिलेक्शन हो जाएगा, उसका वहाँ से 140 पे भी नहीं होगा, क्योंकि उसने एज में छूट ले ली है, तो जनरल से वो वहाँ वो दावेदार नहीं होगा वहाँ से। तो इसलिए आपको बेझिझक होके बेफिक्र होके आपको अपनी फिजिकल पे ध्यान देना है। तो इनकी भी संख्या ज़्यादा है, थोड़ी जो कैटेगरी वाले हैं इनकी संख्या ज़्यादा है और एज अगर आपकी अगर 24-25 के समथिंग है, आपके थोड़े कम नंबर भी हैं, तो भी आप बढ़िया रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। वैकेंसियों को ध्यान में रखो, आपका कहाँ से फॉर्म डाला है और आपकी कैटेगरी के हिसाब से मेरे को नंबर बताया करो। आप उसमें डालते नहीं हो कहाँ से फॉर्म है, क्या है, कौन सी शिफ्ट है, तो उसको भी डाला करो, उसके हिसाब से मैं और आपको बता दूंगा। मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, पूरा आपको मैं बिल्कुल सटीक एवं बिल्कुल अच्छी 1 नंबर की जानकारी दूंगा, जिससे कि आपको फिजिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल में भी अगर कोई दिक्कत आती है, आप मेरे को बिल्कुल बेझिझक होकर बड़ा भाई छोटा भाई जैसा भी समझ के फिजिकल के बारे में आप मेरे से जानकारी ले सकते हो। मैं आपको बढ़िया फिजिकल के बारे में जानकारी दूंगा। आपका ही चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मेरे से आपकी सहायता होगी मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा फिजिकल के बारे में भी, और जो भी जानकारी होगी आपको मैं टाइम से टाइम बढ़िया आराम से अपडेट करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल पर। बस आप तो अपना काम, अभी आपका काम था एग्ज़ाम देना, आपने दे दिया, ठीक है। अब आपका काम क्या है, फिजिकल करना है, तो फिजिकल पे ही आपको ध्यान देना है। फालतू में इधर उधर ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उसकी वीडियो आ गई, उसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, उससे आपको बिल्कुल दिमाग ख़राब नहीं करना है। इतनी वीडियो ये भाई है, इसने ये बोला, इसने बोला है आपका। अभी मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अभी आपका जो मेन मकसद और फोकस होना चाहिए वो बिल्कुल रनिंग पे होना चाहिए। क्या जा रहा है भाई आपका, ये बताओ। 1 घंटे 2 घंटे सुबह रनिंग करने में आपको क्या जा रहा है, ये बताओ। आपका फिजिकली तो उसमें एक्टिव होगा, आपका माइंड एक्टिव होगा, फिजिकल एक्टिव होगा। और कई लड़के भाई जिनका फिजिकल भी नहीं है, वो लगातार रनिंग करते रहते हैं यार, बढ़िया बॉडी एक्टिव रहती है यार। फिजिकल करने से नुकसान नहीं है आपको, शरीर की 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा देने से शरीर को कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, इससे आपको फ़ायदा ही है। फिजिकल में अगर आपका नाम आ जाता है वहाँ, तो बाद में इतना पछतावा होगा नहीं, आप ज़िंदगी भर इसको वो नहीं कर पाओगे। इसलिए दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं लानी। कितने नंबर बैठ रहे हैं, कम बैठ रहे हैं, ज़्यादा बैठ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में नहीं लाना। अगर मैंने बताया था कल उस वीडियो में, उसको देख के अगर उसमें उस हिसाब से आपके नंबर बैठ रहे हैं ना, तो बिल्कुल बेझिझक होकर रनिंग करो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। फिजिकल की कोई भी समस्या आती है मुझको बताओ, मैं आपको बताऊंगा पूरा सटीक पूरा वो। अगर आप स्टार्टिंग में अभी रनिंग करना शुरू किया है, आप थोड़ी लंबी रनिंग पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मत लगाओ शुरू में, 2 दिन रनिंग की टाइम लगा दिया भाई, इतने टाइम में इतना हो रहा है, इतना टाइम भाई क्यों लगाना। 10 दिन तक तो आपको टाइम ही नहीं लगाना, कोई मतलब ही नहीं 10 दिन तक। तो 10 दिन तक तो आपको यही नहीं देखना कि मैं कितना किलोमीटर गया हूँ, जितना हो सकता है लंबा जाओ। हाँ भाई 5 किलोमीटर से प्लस रनिंग करो जितनी हो सकती है, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो, जितना ज़्यादा कर सकता है करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, मुझको मैसेज करो, कमेंट करो, मैं बताता हूँ आपको सारी समस्या का। कोई दिक्कत नहीं। राम राम साहब सभी को।